Sure. So, good evening, everyone. So, officially, we all have entered into the paid webinar, and this is the day first of our journey. So, I hope so कि ये journey बहुत अच्छी रहे आप सभी के लिए, and you all learn something good, and ये आपकी खुद की लाइफ तो बदले ही बदले, साथ ही साथ आपके आजू बाजू में जो भी है उनकी भी लाइफ बदले, एंड आपके जो क्लाइंट्स आगे के फ्यूचर में आप कंसल्ट करोगे उनकी भी लाइफ बदले. सो सिंस ऑलरेडी फ्रॉम पास्ट 9 days अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी कुछ नंबर्स के बारे में. एंड अभी जो नंबर्स अपन ने राकेश ऑलरेडी कर लिया था वो है राहु केतु शनि और शुक्र. करेक्ट. नाउ द रिमेनिंग 5 numbers मेरा which वही are there. दिक्कत। Sorry. सन, नहीं, मून. मेरा वो लॉग आउट हो जाता है, पता नहीं। हाँ, अच्छा, ओके. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सन, मून, जुपिटर, मर्क्यूरी एंड राहु. ठीक है. तो आज अपन पढ़ने वाले सबसे पहले सन प्लैनेट के बारे में. तो आज आप लोग को लिखना पड़ेगा, तो लिखना चालू कीजिए. सबसे पहले लिखे पर्सनालिटी 1, सन, जिसको अपन किंग भी बोलते हैं. और जो भी पर्सन 1, 10, आज ना थोड़ा 19. स्लो बोलना प्लीज। हाँ, थोड़ा सा हाँ, स्लो बोलना। यस, वी हैव अ पेशेंट इन हाउस टुडे. सो जो भी पर्सन 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न होता है, दैट पर्सन इज रूल्ड बाय सन. अभी सन जब मैं आप लोग को बोलता हूँ तो व्हाट डू यू फील लाइक, सन के क्या ट्रेट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से, सन कैसा होता है प्लैनेट? लीडर हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। करेक्ट. पावरफुल। सुपर. राइट. पेशेंस हो सकता है। क्या हो सबको सकता है? रोशनी देता है, चुप। पेशेंट रह सकता है, मतलब शांत। ना, शांत तो नहीं रहता सन. कभी सन क्योंकि की मेरी मम्मी रोशनी. भवन है ना, वो इतनी हाँ. शांत है। नहीं, तो शांत तो नहीं रहता है, बट देन बाकी जो आप लोग ने बोला वो काफी चीजें है, एग्जैक्टली वही है. तो ये जो भी पर्सन रूल होता है, जैसे मैंने फर्स्ट जो आप लोग को नंबर्स के बारे में बता रहा था, तो आई टोल्ड यू ना कि अपन यहाँ पे ना कोई भी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है. हम सिर्फ उस प्लैनेट से रूल होने वाले इंसान की बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड. ये आप लोग क्लियर कर लीजिए माइंड में. अपन को लगता है कि अपन सन से रूल हो रहे भले, बट देन वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे. हम कोई देवी देवता नहीं है कि जो हम सन से रूल हो गए तो अरे मैं तो सूर्य देव हूँ मुझे प्रणाम करो. नहीं, वैसा नहीं होने वाला हमारे साथ. वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स एंड वी आर रूल्ड बाय दीज नंबर्स. तो उसके अपन फीचर्स के बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले लिखिए, ये लोग जो होते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड नेचर के होते हैं. सॉरी, आई हैड टू अपडेट बट स्टिल. कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड नेचर. इनके अंदर ना एक गजब की लीडरशिप स्किल्स होती है. और ये लोग ना बहुत मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपल मिलेंगे आपको हमेशा. गुस्से वाले होते हैं, बिकॉज सन कैसा गर्म होता है, राइट. तो ये लोग भी गुस्से वाले होते हैं. ये दूसरों को भी साथ ही साथ ना मोटिवेट करते हैं, खुद तो मोटिवेटेड रहते हैं, मगर आजू बाजू में भी अगर लोग रहेंगे ना इनके, अगर कोई कुछ किसके साथ कुछ हो रहेगा तो उन्हें अरे चलना यार क्या टेंशन लेते हैं, वैसे काइंड ऑफ रहते हैं मोटिवेशन वाले. एंड इनका एक ऐसा रहता है जैसे सूर्य कैसा हमेशा टॉप पे रहता है, करेक्ट. एंड आपको जैसे पता रहेगा बेसिक, तो सूर्य जो है उसकी रोशनी से सब अदर प्लैनेट्स को रोशनी मिलती है. तो ये लोग भी हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं, और अपने टॉप पोजीशन पे रह के अपने आजू बाजू वालों को, वो मे भी उनकी फैमिली हो गई, घर वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ऑफिस कलीग्स हो गए, वो सबको भी अपने साथ हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोग. काफी हार्ड वर्किंग होते हैं. डिसिप्लिन्ड होंगे. सन कैसा है, आपने हमेशा देखा रहेगा कि धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो निकलता ही निकलता है, राइट. ऐसा नहीं है कि आज मेरे को कंटाल आ रहा है आज नहीं निकलूंगा मैं, कल आऊंगा, ऐसा नहीं होता है सन के साथ. तो सिमिलरली ये लोग भी ना काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं. एंड अपने काम को करने में, अगर सोच लिया कुछ काम करना है तो काम को करते ही है वो लोग.
इनका नेचर जो रहता है ना, थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है, बॉसी नेचर होता है, कमांडिंग नेचर होगा। अगर घर पे कोई छोटा बच्चा भी है जो वन से रूल हो रहा है, भले वो 6-7 साल का होगा, और वो छोटा भाई या बहन रहेगी और उसका कोई बड़ा भाई बहन रहेगा, तो देखना वो उस पे ऑर्डर देता रहेगा, ये जाके पानी लेके आ, ये ऐसा नहीं कर, वो वैसा नहीं कर। तो वैसा बचपन से इनका नेचर रहता है वो, कि अरे यार, एक सेकंड ना गाइस। मैं जब भी आप लोग के साथ क्लास लेता हूँ ना, तभी मेरे को सेज पे कॉल आता है, मैं भूल जाता हूँ लोग को लेने। अलाउ मी जस्ट 2 मिनट्स गाइस, प्लीज। सॉरी। अनुप्रिया क्यों वीडियो ऑन नहीं करी आज? 101 के ऊपर फीवर है, लेटी हूँ, पड़ी हूँ। कल रात को 3 बजे से उल्टी स्टार्ट की है, 5 बजे तक 9 बार उल्टी कर चुकी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 बार उल्टी कर चुकी हूँ। सुबह से सिर्फ 2 कोकोनट वाटर पी के बैठी हूँ, और अभी शाम से 101 के ऊपर फीवर। पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान। वो सब्जेक्ट को लो।
गुड। सो अपन किधर थे? ये लोग हाँ टॉप पोजीशंस पे पहुंचते हैं बॉसी ना। नेचर एंड कमांडिंग हाँ नेचर। बॉसी नेचर। हाँ राइट। एंड दे ना वेरी इंप्रेसिव नेचर में भी ना इंप्रेसिव रहेंगे ये लोग। जब देखोगे जैसे अभी निशा बात कर रही थी ना, मेरे पापा को देखो तो समझ में आता है आँख देख के। तो वैसा इनका नेचर होता है, इनको देख के मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा या बंदी ना वन वन के होंगे। बिकॉज इनका वो ऑरा, सन कैसे शाइन करता है वैसे ये लोग का ऑरा भी ना वैसा शाइन करता है। ये लोग कैसे अगर रूम में किधर भी बैठे रहेंगे ना, तो हमेशा इनके आजू बाजू में लोग आके बैठ जाएंगे, भले इनको चाहिए नहीं हो चाहिए हो। बिकॉज दैट पर्सनालिटी होती है इनकी वैसी। ये मैं पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे निशा वो सिंह विनीता के लिए ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वो आगे आके समझेगा आपको। अगर आपको ये सब क्वालिटीज नहीं मिल रहा है तो आपका सन वीक है। अगर वीक है तो क्यों वीक है करके, दैट ऑल थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ पॉजिटिव्स भी बता रहा हूँ, नेगेटिव्स भी बता रहा हूँ इसमें। ठीक है। ये लोग ना अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं एंड उस पे चलना पसंद करते हैं। क्योंकि राजा कैसा रहता है, राजा को क्या कोई बोले कि भाई तुम ये करो वो करो, उसको पसंद नहीं आता है, राइट। तो वैसे इनका भी है कि अगर कोई इनको बोले कि तुम ये करो वो करो तो दे डोंट लाइक दैट वैसा। सो दैट इज द रीजन दे वांट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड फैमिली पे भी वो इम्पोज करेंगे लोग। एज अ पेरेंट और अ हस्बैंड और अ वाइफ दे विल इम्पोज दैट ऑन द फैमिली ऑल्सो, कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको वैसा करना पड़ेगा। एंड अगर इनके हिसाब से चीजें नहीं होती है तो दे फील वेरी लाइक, गुस्सा आता है इनको कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा करके, मैं जो बोल रहा हूँ वो होना चाहिए करके। माई ठीक वे है। और हाईवे टाइप। सॉरी। माई वे और हाईवे टाइप। हाँ एब्सोल्युटली वैसा ही। एंड इनको ना इंटरप्शन भी पसंद नहीं होता। अगर सबसे अपन बात कर रहे हैं और बीच में इनको कुछ बोल दो कि ये ऐसा नहीं सॉरी, तो ये लोग भड़क जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा इनको। अभी जैसे राजा को देख लो, अगर राजा अपना शासन में कुछ तो सवाल ले रहा है और कोई बीच में आके उससे बात कर ले, उसको इंटरप्ट कर दे, तो कैसे सजा देते, मूवीज में देखा रहेगा। तो सेम वे ऐसे रहता है इनका कि इफ दे आर टॉकिंग टू समवन और इफ दे आर सेइंग समथिंग टू समवन, सो डोंट इंटरप्ट देम, अदरवाइज दे गेट पिस्ड ऑफ एंड दे गेट एंग्री। उसमें लोग चिल्ला भी देते हैं। ये लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सिंसियरली काम करते हैं अपनी चीजों को लेके। कुछ भी चीजें इनको दे दी जाए, काम प्रोजेक्ट हो जाए, घर का काम हो जाए, ऑफिस का काम हो जाए, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे डोंट लाइक बटरिंग ऑल्सो। इनको ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आके इनको इनके पीओ बोले अरे सर आप तो बहुत अच्छे, ये हो वो हो, बोलते हैं ना मक्खन लगाने वाला काम, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। दे हेट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ये खुद भी नहीं होते ना ये किसी को करेंगे भी ऐसा बटरिंग। इनका ऐसा रहेगा भाई करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर करके। एंड ये लोग ना दूसरों की स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज देख के ना अपनी खुद की सक्सेस स्टोरीज बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। लाइक दे विल सी, अच्छा मेरा ये दोस्त ने ये किया तो चलो मैं भी ये करने का कोशिश करता, दैट वे। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन द सन इज पॉजिटिव, तो ये लोग सक्सेस होते भी अपनी लाइफ। और एक और चीज रिसर्च के थ्रू मैंने देखा है, जो भी वन से रूल होता है ना, वो बचपन से मतलब शॉर्ट उम्र से ही ना वो लोग कमाना चालू कर देते हैं अपनी लाइफ में, फ्रॉम द वेरी यंग एज। 15 17 18 20, ये एज से ना दे स्टार्ट अर्निंग। बिकॉज उनको ना कैसा रहता है, बचपन से उनको रहता है कि मैं अगर कुछ भी काम करूँ तो मैं टॉप पे जाऊं करके। तो अगर सपोज वो आज टीम लीडर है कोई कंपनी में 20 25 साल की उम्र में, तो उसको ऐसा रहेगा कि मैं 30 साल तक ना, जहाँ पे लोग मैनेजर बनते हैं ना, मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं करके। सो दे वर्क ऑन दैट फील्ड, वो फोकस लेके ये लोग चलते हैं कि मेरे को टॉप पे जाना है करके। एंड ये लोग मेजोरिटी आप जितने भी सीईओज या सीएफओज बड़े पोस्ट पे देखोगे ना, जनरल मैनेजर्स एंड ऑल, मोस्ट ऑफ देम वुड बी रूल्ड बाय वन। या तो उनका वन जो है, सूर्य जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा, इसके लिए लोग वो पोस्ट पे है। तो इनका भी वही रहता है कि मैं जितना भी जल्दी करूं, अब मैं जल्दी से जल्दी टॉप पे पहुंचूं, भले वो खुद का जॉब कर रहे हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो, दे ऑलवेज वांट टू रीच ऑन टॉप। दे डोंट लाइक टू बी अमंग द क्राउड,
कि 4 टीम लीडर है तो मैं उनके साथ एक हूँ, 3 मैनेजर है तो मैं उनके साथ हूँ। नहीं, उनको ऐसा है कि मैं अकेला सीईओ होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए, या अकेला ही जनरल मैनेजर होना चाहिए मेरे कंपनी का करके, एंड बाकी सब मेरे नीचे हो। अगेन ट्रेड्स ऑफ राजा, एज वी से। एंड ये लोग को ना जॉब से ज्यादा ना बिजनेस सूट करता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस जॉब नहीं सूट करता है, बट देन ये लोग को बिजनेस ज्यादा सूट करता है। अगर कोई नंबर वन वाला आपके पास आता है कल को और बोलता है मेरे को जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ, तो यू कैन ऑलवेज से कि आप बिजनेस करो, यू वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, बट देन प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। वहां पे आपको देखना है उसका कुंडली कैसा है क्या है करके, वो आपको आगे समझेगा कि दशा पॉजिटिव है नहीं है करे। ठीक है। एंड जब भी इनकी दशाएं आती है वन की, सपोज वन है इनका रूल कर रहा है, और जब भी वन की दशा आती है ना, तो दे ऑलवेज गेट नेम फेम इन देयर कंपनी, लाइफ, बिजनेस, जो भी कर रहे हैं ना, सराउंडिंग में उनको नेम फेम मिलता ही है। भले वो हाउसवाइफ ही हो, वो बोलेगी सर मेरे को तो क्या नेम फेम मिलेगा, तो उसको भी नेम फेम मिलेगा वो टाइम पे। मे बी वो कुछ इतना अच्छा खाना वाना बनाने लगेगी कि अड़ोस पड़ोस के लोग आके बोलेंगे अरे वाह आप तो कितना अच्छा खाना बनाते हो करके, या आप ये काम करते हो वो काम करते हो, तो दे ऑलवेज गेट नेम फेम इन वॉट एवर वर्क दे डू। और अगर इनके पास ऑलरेडी वन है, और अगर कल को जाके अंतरदशा या महादशा जब अपन पढ़ेंगे ये आ जाती है इनकी, और अगर वन कहीं से नेगेटिव हो जाता है, तो ये लोग ना पॉलिटिकल इश्यूज में भी पड़ जाते हैं बिना मतलब के, जहाँ पे इनका कुछ लेना देना नहीं होता है, देन टू दे गेट इनटू दोज इश्यूज। वन वालों का ना एक बात ऐसा रहता है, अगर इनको गुस्सा आ गया ना, तो ये लोग ना मुंह फुला के बैठ जाते हैं। एक मिनट, वो पहले वाला क्या बोला? अगर इनमें इन इफ दे हैव वन एंड देयर अंतर्दशा और नेगेटिव दशा कम्स देन दे गेट इनटू। पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर, बिना मतलब के कोई पॉलिटिकल इश्यूज में फंस जाएंगे। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो जाएगी, बिजनेस में तो बिजनेस में कुछ पॉलिटिक्स हो जाएगी। एंड इन लोग को गुस्सा आता है ना, तो लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं जल्दी से। फिर इनको बहुत मनाना पड़ता है। ये वैसे फिर वो शादी में फूफा जी वाले हो जाते हैं, जिनको बराबर खातिरदारी नहीं की हो, वैसे फूफा जी बन जाते हैं लोग। फिर इनको बहुत मनाना पड़ता है कि अरे मेरा बाबू सोना, जादू टोना काइंड ऑफ थिंग। फिर जाके लोग मानते हैं, क्योंकि राजा है ना, उसको पैम्परिंग चाहिए अपने नीचे वाले लोगों से, भले वो उसकी वाइफ हो, बच्चे हो, सबसे। ही और शी वांट्स पैम्परिंग फ्रॉम दैट पर्सन। जब तक मनाएंगे नहीं And इनको तब। and if both he and she, marriage, if they both are number one, so it's हाँ, तो वो gonna be ईगो इशू हो disaster. जाते हैं, फिर दोनों ही नहीं मनाते एक दूसरे को। वो सोचे हम तू मना मेरे को आके, मैं सोचे कि वो आके मनाएगा, तो वो ईगो इश्यूज हो जाते हैं। इसके लिए तो मैं बोलता हूँ कभी भी शादी वही सेम नंबर्स वालों के साथ नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मैरिज कभी भी। अब जिनकी हो गई है तो देयर इज नो ऑप्शन, बट देन आगे जाके व्हेन यू आर गोइंग टू गाइड पीपल, ऑलवेज मेक श्योर कि उनको बोलो भाई अलग डेस्टिनी और पर्सनालिटी और डेस्टिनी वाले से शादी करो, तो लाइफ बेटर चलती है। क्लियर। ये लोग में ना जेलेसी की भावना भी बहुत होती है, कि अभी जैसे एक राजा है दूसरे राजा को देखेगा कि अरे इसका तो किंगडम तो बहुत बड़ा है करके, इतना घोड़े है, इतने नौकर है, इतनी सेना है, मेरे पास तो इतना है नहीं करके। तो जेलेसी रहता है इनमें बहुत, कि वो सामने वाले ने इतना कैसे कर लिया करके, मेरे को भी वैसा करना है करके। ठीक है। एंड एक चीज होता है इनको ना, अपने आप पे बहुत गुरूर होता है कि हाँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा घर पे जो कुछ हो रहा है ना मेरे वजह से हो रहा है। अगर मेरे घर पे बच्चे लोग खाना भी खा रहे हैं तो मेरी वजह से, मैं जो बोलते हैं ना, मैं का बहुत होता है इनमें। सो ये एरोगेंस जो होता है ना, मैं इनको बहुत बार रिलेशनशिप्स खराब करता है इनके। सो इनको बोलना चाहिए कि ये जो एरोगेंस है आपका मैं वाला, उसको आपको कम कीजिए, बिकॉज ये आपको लाइफ में जाके आपका जितना भी अच्छा किया हुआ रहेगा ना सब खराब कर देगा आपका लाइफ। ये लोग ना हेल्प सबकी करते हैं। अगेन लाइक राजा कैसा है, पूरी प्रजा की हेल्प करेगा अपने, पर राजा को हेल्प करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, गिने चुने रहेंगे। तो सेम इनके साथ भी ऐसा होता है, इनको हेल्प करने वाले बहुत होते हैं, बट इनको हेल्प करने के लिए, सॉरी, ये हेल्प करने के लिए बहुत लोग के पास रहते हैं, बट इनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता।
एंड इनको मोस्ट ऑफ द टाइम ना दूसरे से हेल्प लेना पसंद भी नहीं होता है। इनको लगता है कि मैं खुद ही मेरा काम कर लूंगा, आई डोंट नीड एनीवन जो मेरे को हेल्प करे करके। क्लियर? इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग इनके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। इनके अगर बच्चे हो गए ना, तो बच्चों से इनकी ना बहुत कम बनती है। द रीजन भी, ये लोग ना डिक्टेटर होते हैं, तानाशाही होते हैं, कमांड हुकुम चलाते हैं अपने बच्चों पे कि ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे घर पे आ जाओ, फलाना ठिकाना, पंचुअल टाइम, टाइम बाउंड रखते हैं अपने बच्चों को कि 8 बज गए तो नाश्ता हो जाना चाहिए, 11 बज गए रात को तो सो जाना चाहिए, XYZ। तो इसके लिए ना इनके बच्चों से देखोगे ना तो बिल्कुल नहीं बनेगी, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, लड़का हो या लड़की हो। लेट इट बी पी और डी, कोई या भी बात इधर नहीं। विच वे, इधर विच वे। अगर डेस्टिनी हुआ तो ज्यादा होगा। माइन इज डी। हाँ, तो यू माइट बी दैट पे ओनली विथ योर किड, इतने टाइम पे आ जाओ, उतने टाइम पे सो जाओ, ये खा लो वो खा लो, नहीं खाया 2 बजे बिकॉज का। आई एम डिसिप्लिन, तो आई वांट अदर्स टू बी हाँ डिसिप्लिन। दैट्स व्हाट, हाँ तो वही बोला ना, राजा का वही है, वो डिसिप्लिन है तो उसको लगता है मेरा पूरा प्रजा भी डिसिप्लिन रहना। ऐसे अगर आपका बॉस रहेगा एक नंबर का, आपको लगता रहेगा अरे बहुत खड़ूस है, इसने 2 बजे बोल दिया मेरे को प्रोजेक्ट करना है, तो 2 बजे तक मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो सर पे बैठ जाता है। तो द आई रीजन भी। थिंक ये लाइक द बिजनेसमैन वाला जो लाइन था ना, आई कैन हाँ रिलेट इट, बिकॉज 1 नंबर वाले ऐसे भी किसी के अंडर नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दे राइट, दे दे आर वेरी पावरफुल देमसेल्फ, है ना। आप सोच रहे हो करेक्ट, कि राजा को कोई दबा दे, तो वो राइट, बिजनेसमैन वो जॉब कर ही नहीं सकता एक्चुअली, पता है, एब्सोल्युटली बिकॉज इट्स राइट, द लॉजिक, क्योंकि वो खुद ही इतनी लीडरशिप है, मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ तो है, सो देर इज अ रीजन कि वो जॉब नहीं कर सकते, पता है। करेक्ट, राइट। Like I am doing my family business, na, it is a kind of job only. But I'm not being नहीं able होता, to satisfy others. I'm not being able to give justice to myself. I'm not being able to justice to my work also actually. करेक्ट, इट हैपेंस ऑलवेज। Because एंड वन वाला जब भी जॉब कर रहेगा ना, वो ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट, भले वो सीईओ की पोजीशन पे भी रहेगा ना, ही हाँ, विल बी फ्रस्ट्रेटेड ओनली कि नहीं मेरे को मेरा खुद का कुछ करना है करके, काइंड ऑफ मन में उनके वही चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। I know because ये same है। ठीक है। एंड वन वालों को ना, दे डू लाइक, दे लाइक टू ट्रैवल बट देन नॉट फालतू ट्रैवल कि घूमने फिरने चल लो, बट देन दे विल डू ओनली वर्क रिलेटेड ट्रैवल। अभी जैसे कोई वन वाले को बोलेगा कि XYZ सिटी में जाना है आपको, एंड वहां पे क्योंकि बिजनेस का काम है इसके लिए अपन को जाना है, तो ही और शी विल बी वेरी मच रेडी टू ट्रैवल। बट देन बोल दो कि चलो उधर घूमने को जाना है, तो ही और शी विल नॉट गो। दे डू बिजनेस ट्रैवल मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट लीजर ट्रैवल। दे, या कुछ सरकारी काम का जॉब, जॉब के लिए ट्रैवल करना होगा तो कर लेंगे, पर्सनल काम के लिए कुछ ट्रैवल करना होगा तो फालतू फिजूल के ट्रैवल नहीं करेंगे तो। एंड जिनका वन स्ट्रांग होता है, आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूँ क्या, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में किसको जाना है ना, तो वन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग ऑफ दैट पर्सन, तो ये हो जाके सरकारी नौकरी, बिकॉज एक नंबर सरकार को भी प्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट करता है। वन वालों को फॉरेन ट्रैवल्स बहुत गेन देते हैं। सबसे अच्छा मतलब अपनी जन्मभूमि से बाहर। हाँ, सबसे अच्छा तरीका, अगेन दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंग आई एम शेयरिंग। सबसे अच्छा तरीका, अगर कोई वन वाले को आपको पहचानना है ना कि इसका वन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो उसका हाइट देखो, उसका ऑरा देखो अट्रैक्टिव है कि नहीं, और उसका फोरहेड देखो ब्रॉड है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज रहा तो उसका वन पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो फिर वो उसका वन नेगेटिव रहेगा। एंड ये 99% सच रहता है। हाइट को इस कैसे चीज को डिफाइन थोड़ा करेंगे? धीरे धीरे, इसको थोड़ा धीरे धीरे बताना। इफ हाँ, wants to see अगर इफ यू someone वांट टू is सी समवन positive। हु इज पॉजिटिव, तो हम्म। उसका फोरहेड देखो, फोरहेड ब्रॉड रहेगा। हाइट मतलब लड़की है
तो जो एवरेज हाइट होता है लड़के लोग का 5'3", 5'4", 5'5" है ना, वो 5 रहेगा, 4'9" रहेगी वैसा, अगर उसका नेगेटिव है तो। एंड जो लड़का है उसका एवरेज हाइट कितना होता है, 5'8", 5'9", 5'10", अगर वो 5'2" है, 5'4" है, तो उसका सन नेगेटिव है, वैसा है। एंड उनका अट्रैक्टिव ऑरा होता है, पर्सनालिटी जो होता है ना अट्रैक्टिव होता है, चेहरे पे एक शाइन रहता है उनके। हम्म। एंड एक और चीज मैंने पर्सनली देखा है, ये जो 1 वाले होते हैं ना, अपने बचपन में स्कूल टाइम पे ना, ये लोग अगर या तो लाइक मॉनिटर बने रहेंगे, या तो क्लास के हेड हेड वो हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं ना, वो बने रहेंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द वंस को देखा ही है कि वो लाइफ में वो तो उनके मैं भी स्कूल के थी। एक ना एक बार ना ये चीज बने ही रहेंगे। एंड मोस्टली सबने मेरे को हाँ बोला है। विनीत, हैव यू बीन स्कूल टाइम में? हमेशा मॉनिटर को तो डोमिनेट करके रखती थी मैं। हाँ, बनते भी थे ना मॉनिटर, या क्लास के असिस्टेंट मॉनिटर, या कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन। हमेशा हाँ, सी। वन नाउ, से लेकर के 10 तक मैं हेड गर्ल ही बन के रही। हाँ, सी। तो ये होता है 1 वालों के साथ। आप जितने भी स्कूल में बच्चों को देखोगे ना जो मॉनिटर बनते हैं, देख लेना उनका डेट ऑफ बर्थ या तो पर्सनालिटी बन रहेगा या तो डेस्टिनी बन रहेगा, इसके बट लेवल और पे मैंने जैसे होता जो है। थी, निशा, मेरा तो 3 है। निशा जो सॉरी निशा जो बोलती है कि मैं ना लेट गो कर देती हूँ, तो ये हाँ, मेरा डेस्टिनी एक्टिव हो गया ना, अभी तो मेरा हाँ, 7 है डेस्टिनी। करेक्ट, राइट, तो इसके कारण से मैं लेट गो कर देती हूँ, हर चीज को लेट राइट, गो करती हूँ, हाँ, वही हाँ, थी। सही है। नहीं, मैंने कहा कि मैं भी हेड गर्ल एंड मॉनिटर रही हूँ बहुत लंबे टाइम तक, बट मेरा तो 3 है ना, 3 या नहीं हाँ, क्या? तो तुम्हारी 1 की दशा ही रहेगी तभी, यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं कि दूसरे नहीं बनते, बट देन फिर तुम्हारी दशा है, बट देन ये जो 1 से रूल होते हैं ना बाय डिफॉल्ट, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। ये तो मेरा पर्सनल वो है, रिसर्च के थ्रू बता रहा हूँ मैं। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट हम्म। आउट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लाइक कि हाँ, मॉनिटर या कुछ ना कुछ बने रहते हैं स्कूल में। मॉनिटर नहीं तो फिर उनको ना कुछ ऐसा रोल दिया जाएगा कि तुम सबके रोज यूनिफॉर्म चेक करोगे, सबके रोज बैग चेक करोगे, सबके शूज चेक करोगे, कुछ ना कुछ अथॉरिटी वाला रोल मिलता है इनको स्कूल में, दिया जाता है। एंड दे टेक इट कि सबका कैलेंडर चेक कर लो, कि सबका होमवर्क चेक कर लो, कि टीचर है तो उससे पहले बोर्ड क्लीन होना चाहिए, वो तुम्हारा ड्यूटी है, चौक है कि नहीं, डस्टर है कि नहीं, ये तुम्हारा ड्यूटी है। सच काइंड ऑफ रोल्स इनको मिलते हैं स्कूल टाइम में। क्लियर? ये लोग का कैसे मुझे रहता है इससे 1 वालों का? या मुझे इससे एक चीज और क्लियर हुआ कि जैसे मैं कभी भी कंपटीशन में नहीं रही कि मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लाना है, मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि मुझे आउट स्टैंड होना है। राइट। तो शायद यही हाँ, होगा रीजन। 1 का ट्रेट है ना वो। आई टोल्ड यू ना, 1 वाले को हमेशा आगे रहना रहता है दूसरे से। दूसरे राजे को देखेगा, बोलेगा अरे इसके पास तो 100 घोड़े हैं, मेरे को भी अभी 100 नहीं, मेरे को 110 घोड़े लाने हैं मेरे पास। 50 हाथी है, मेरे को भी 60 हाथी रखना है मेरे पास, वैसा। जस्ट कंपेयर द 2 कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया। इंडिया एक सबमरीन बनाएगा तो चाइना भी एक बनाएगा। चाइना बना रहा है तो अपन भी बनाएंगे, पाकिस्तान भी बनाएगा, तो वो भी राजा ही है एक एक कंट्री के, राइट? प्राइम मिनिस्टर्स। तो सिमिलरली अपन भी एज अ ट्रेड वी डू द सेम थिंग। ठीक है? ये लोग ना अपने घर के ना हमेशा जैसे मैंने पहले भी बताया, छोटा बच्चा भी रहेगा ना, वो घर का हमेशा एल्डर के जैसा बिहेव करेगा और एल्डर जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा बचपन से। 1 वालों का एक और चीज होता है, ये लोग ना सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं कि ये काम कर रहा हूं मैं, इसमें मेरा कुछ फायदा है कि नहीं करके। अगर उसका फायदा नहीं है तो वो इतना इंटरेस्ट से वो काम नहीं करेगा। अभी जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया के राजा कौन है? मोदी जी है। तो मोदी जी क्या करेंगे? देश का पहले फायदा देखेंगे कि मैं ये अगर सबमरीन लेता हूँ तो इंडिया को कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं करके। अगर उनको लगता है हाँ इंडिया को फायदा होगा, देन ही विल डू दैट। इफ ही फील्स कि नहीं इंडिया को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, या मेरे जो देश के वासी है इनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो दे विल नॉट डू दैट, वैसा। और वैसे अगर नेगेटिव पॉलिटिशियन कोई है, करप्ट पॉलिटिशियन है, तो वो अपना फायदा देखेगा कि मैं ये डील करूं तो इसमें इतना स्कैम करके मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं करके। तो वो उस तरह से अपना फायदा देगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव फायदा और अ नेगेटिव फायदा, बट देन दे ऑलवेज लुक इनटू दैट कि इसमें मेरा क्या है भाई करके, वैसा। ठीक है?
इनका ना पूरा लाइफ में ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना ये प्रोफेशनल लाइफ पे ही फोकस रहता है, पर्सनल लाइफ पे इतना फोकस करते नहीं है। दे ओनली वांट कि मैं घर बना लूं, गाड़ी बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। आज 1 BHK में हो तो कल 2 BHK में हो जाओ, कल गाड़ी ले लूं, कल होंडा सिटी ले लूं, फिर टोयोटा ले लूं। दे आर मोर, उनको बच्चे क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं लेना देना। दे वांट ओनली कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ एकदम अच्छा चले करके। बिकॉज इनको ना नेम फेम से ना बहुत प्यार रहता है। ये लोग ना दिमाग से बहुत सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। वन वालों के साथ ना ऐसा भी होता है, सपोज कोई भी आपके घर पे ना छोटा बच्चा भी वन से रूल कर रहा हो, पर अगर सपोज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो घर से बाहर चले गया, लाइक ट्यूशन चले गया, क्लासेस चले गया, किधर भी चले गया, तो आपको ना घर एकदम खाली खाली लगे, यू विल मिस देयर प्रेजेंस ऑलवेज। बहुत छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, अगर घर का पापा भी हो आपका, भले आपका जमता नहीं हो, बट देन इफ ही लीव्स फ्रॉम हाउस, यू विल फील एम्प्टीनेस इन द हाउस और इन दैट एरिया जिधर भी आप रह रहे हो, इन दैट सराउंडिंग ऑफ योर। बिकॉज वो उनका ऑरा है, सूर्य है ना, सूर्य जब ढक जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो वैसे अगर ये चले जाते हैं ना घर पे से या तुम्हारे आसपास से, तो तुमको उनका एम्प्टीनेस बहुत वो होता है, यू फील कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक और है जो प्योर वन होगा, मतलब जो वन से बॉर्न हुआ रहेगा, 1 तारीख बॉर्न, 1 Jan to December, वो ना हमेशा घर में सबसे फर्स्ट उठेगा, छोटा हो या बड़ा हो, देखना। नॉर्मली जितने भी ये एक रेमेडी होती है वन वालों के लिए, चाहे पर्सनालिटी वन हो या डेस्टिनी वन हो, उनको कहा जाता है अगर आपको आपका वन स्ट्रॉन्ग करना है तो यू नीड टू राइज अलोंग विद द सन। जब सूर्योदय होता है तभी आपको भी उठना चाहिए, स्पेशली वन वालों को। अगर रोज नहीं उठ पाते तो स्पेशली संडेज को एवरीवन हैज टू, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कुछ भी मूलांक या भाग्यांक हो। एंड मोस्टली अपन क्या करते हैं, संडेज को ही सबसे ज्यादा लेट उठते हैं कि अरे कल तो संडे है ना, 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे। नो, ये बहुत बड़ा गलती अपन करते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लो, अगर किसको भी अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका मूलांक भाग्य, उसको बोलो रोज सूर्य के टाइम पे उठो। रोज नहीं उठ सकते तो संडे को तो उठो ही उठो। इनका एक चीज होता है, ये लोग ना ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते। अगर इनको ज्यादा प्रेशर दो ना, ये भाग जाते उधर से। दे कैन टेक मच प्रेशर, दे रन अवे फ्रॉम द सिचुएशंस, भले ही जितने भी स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो, बट देन इनको फिर वो बीपी हाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ इनको ऐसा हो जाएगा। दे कैन टेक मच प्रेशर, दे अवॉइड टेकिंग प्रेशर। ये ना बातें बहुत एट टाइम्स ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बट देन ना फिर एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं लोग एट टाइम्स। एंड कोई भी प्योर वन रहेगा ना, सिंगल वन बॉर्न, उसको लाइफ में 100% नेम फेम मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 19, 10 और 28, जो ओनली वन बॉर्न है वो, उसको लाइफ में 100% नेम फेम मिलता ही है, प्रोवाइडेड नाउ यू हैव टू चेक द अदर ग्रिड में डिटेल्स ऑल्सो। ठीक है। जिनके घर पे ना 19 वाले बच्चे पैदा होते हैं, 19 बॉर्न, उनके घर में ना प्रोग्रेस बहुत होती है उनके आने से। जैसे मैंने 6 में बताया था, 6 वाले बॉर्न होते हैं तो घर पे प्रोग्रेस होती है, लग्जरी आता है, तो इससे प्रोग्रेस आती है उनके घर पे।
बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 19 इज कॉल्ड एज अ राइजिंग सन, उगता सूरज बोलते हैं इसको। इसके लिए वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। एंड न्यूमरोलॉजी में 19 इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आउट ऑफ 31। अगर कोई वन वाला आपको दिखता है जिसके लाइफ में ये सब हो नहीं रहा है, पॉजिटिव चीजें, सब नेगेटिव चीजें हो रही है, तो मतलब वो अपना वन का जो पावर है ना उसको मिसयूज कर रहा है। तो आपको उसको सलाह देना है कि भाई ये सब मत कर, गलत चीजें, यूज योर वन वेरी वाइजली। अभी एक मेरा क्लाइंट ही है, वो 19 वाला ही है, 19 बॉर्न है। उसका पर्सनालिटी वन है, डेस्टिनी 5 है। इतना अच्छा पर्सनालिटी डेस्टिनी है, राजयोग है उसका, बट देन ही इज नॉट यूजिंग दैट वन। ही इज जस्ट लाइक इनटू अल्कोहल और घूमना फिरना, एंड ही इज 48 ईयर्स, दो बच्चे हैं उसके। हर हर 6 महीने में, 8 महीने में जॉब छोड़ देना, नॉनवेज खाना, ये सब पे लगा हुआ है, बिकॉज उसने अपने मन को नेगेटिव करके रखा है। अभी रिसेंटली 2 मंथ्स बैक ही उसको मैंने रेमेडीज दी, तो थोड़ा थोड़ा अभी उसके लाइफ में फर्क आने लगा है। तो उसने मैंने उसको वही समझाया, तूने ऑलरेडी 48 ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैज वेस्टेड बिकॉज ऑफ नॉट कीपिंग योर वन बैलेंस। तो एटलीस्ट जो आगे के तेरे 15-20 साल है उसको तो सुधार ले करके। वो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं था, बोलता इतना साल हो गया, अभी क्या करूं, 12-15-20 साल और जीना है मेरे को करके। मैं बोला यू नेवर नो, मरने को तो तुम कल भी मर सकते हो, करेक्ट, वी कैन डाई टुमारो और नाउ ऑल्सो, बट देन अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली 15-20 years more you have to live till 70, तो why don't you start now, it's never too late। तो अभी उसने 2 महीने से चालू किया रेमेडीज एंड ऑल, तो बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा चेंजेस आने लग गया उसमें। तो वन अगर किसका भी नेगेटिव तो उसको बोलो भाई, और स्पेशली 19 या वन है तो उसको बोलो भाई काय को इतना अच्छा लाइफ तुम बर्बाद कर रहे हो, भगवान ने नसीब वालों को दिया रहता है ये। तो उसको गाइड करना है आपको कि ऐसा नहीं करना है आपको करके, ठीक है। My father is 19. Again, my हाँ brother is 28. My brother's son is again 19. So we have one generation, two and three, all one, one, one. हाँ, बट देन योर ब्रदर जो 28 वाला है उसकी लाइफ इतनी अच्छी सॉर्टेड नहीं रहेगी जितने तुम्हारे फादर की रहेगी। स्ट्रगल बिकॉज करता। दोनों का जो सन है ना, ये जो ट्रेड्स अपन बात कर रहे हैं, मैंने फ्यू डेज पहले भी बोला था ना, दोनों हाँ। का वो किंग वाला टाइप का नेचर है दोनों का, है ना। बट दोनों देन एग्रेसिव, दोनों में लीडरशिप, दोनों में मोटिवेशन, बट द थिंग जो मेरे फादर ने अर्न किया है वो मेरा भाई नहीं कर पा रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वैसा लाइफ नहीं, तुम्हारे फादर के जैसा लाइफ नहीं है उसका। एंड ही बट वो तुम्हारे पापा से दब जाता रहेगा झगड़े में। दब जाते इन द सेंस, वो एक एक जगह जाके रुक जाता है, बिकॉज इज माई फादर, आई नीड टू मेंटेन द रेस्पेक्ट बोल के, है ना। बट हाँ लग्जरी एंड थर्ड पार्ट कंफर्ट जो मेरे भाई के पास है ना, वो मेरे फादर के पास नहीं है। लिविंग इन द सेम हाउस, if my father and my brother has to go to Kolkata, my brother will fly to Bagdogra, my father will fly to railway station. ओके। तो ऐसे वो निकलेगा अपनी एकदम प्राइवेट कार में, मेरे पापा बोलेंगे इसके लिए काय को गाड़ी लेके जानी, ऑटो हाँ तो बुला दो, सी तो दोनों ऐसे। हाँ तो इसमें क्या होता है ना, लाइक दिस इज अपने पेरेंट्स का मेंटालिटी वो रहता है, दे हैव दिस हैबिट हाँ ऑफ सेविंग मनी। तो दिस वी कांट एग्जैक्टली। कंपेयर विद दिस, बिकॉज अपन हाँ कैसे, नहीं। अपन को ऐशो आराम चाहिए। अभी मेरी हाँ मम्मी को भी मैं कभी बोलूंगा ना, तो शी विल ऑलवेज, अरे ट्रेन का टिकट बुक करना, क्यों फ्लाइट में हाँ 5,000 रुपया देके हाँ जाने का, हाँ ट्रेन में हाँ। 2,000। हाँ इट्स नॉट कि ही शी कांट अफोर्ड इट, शी कैन वेरी वेल हाँ। अफोर्ड इट, बट इवन उनका विद योर नेचर हो फादर। जाता है वो, हाँ बदन वो क्या, बचपन उनका बचपन उन्होंने अलग उनका देखा है, राइट। बचपन, एग्जैक्टली हाँ तो तभी तो एग्जैक्टली। साइकिल से जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो हाँ उनके लिए ट्रेन में चले जाओ तो इट्स वेरी गुड, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी इज ऑल्सो गुड। पहले तो जनरल कंपार्टमेंट में जाते थे, तो वो चीज जो यू आर सेइंग ना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वो अपन कंपेयर ही नहीं करना चाहिए कि उनको हाँ फ्लाइट में जाना है और अभी योर अपने जो बच्चे हैं ना, अपन तो अभी फ्लाइट में जा रहे हैं, ये तो ऐसे रहेंगे, इनके पास इतने पैसे रहेंगे तो बोलेंगे हम तो हेलीकॉप्टर, पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके हाँ जाएंगे, एग्जैक्टली। समझे, तभी अपन को लगे No, अरे तुम कहीं that को हेली। Priyansh, no. That हाँ Priyansh who is 19, he's into class 7 now. तो राइट। अगर हम लोग उसको डांट देते कुछ कर, he is very disciplined, वो बहुत अच्छा बच्चा है एक्चुअली, इतना छोटा होके भी। So when we say him कि रियांश ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये गंदा होता है, तो he will सीधा से कि अगर आप मेरे को ऐसे डांटोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिंगापुर नहीं लेके जाऊंगा, अंडमान नहीं लेके जाऊंगा। राइट। उसकी धमकी भी ऐसी वाली होती है, मतलब।
करेक्ट तो अपन कितना को एज बोले आप? कितना इज एज ओनली बोले? टू क्लास 7 में तो कितना साल का होगा? 9-10 साल का, और क्या। ये एज में तो अपन को ओ, ये कंट्रीज के स्पेलिंग भी नहीं मालूम थे, नहीं है ना? आते थे। तो दैट्स व्हाट, तो दिस इज व्हाट इज एज गैप, तो इसको यू शुड नॉट कंपेयर। हाँ, वही वही जो आप हाँ, हेलीकॉप्टर वाली बात बोले ना, दैट्स व्हाट, इन लोग राइट, धमकी भी ऐसी वाली देते हैं। करेक्ट। तो ये लोग आगे जाके वही करेंगे, मैं तो चार्टर प्लेन लेके जा रहा हूँ, तुम किधर बिजनेस क्लास में जा रहे हो, चलो मेरे साथ चार्टर। तभी अपन हाँ, बोलेंगे नहीं, अपन को तो इकोनॉमी क्लास में, बिकॉज अपन वो मेंटेलिटी से बड़े हो रहे हैं अभी, समझे? एग्जैक्टली। सो वो जनरेशन गैप रहेगा ही रहेगा, उसको वी कैन नेवर कंपेयर एंड वी शुड नेवर कंपेयर ऑल्सो, ऐसा। या ठीक है। एंड लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था, अगर किसी के भी ग्रिड में ना वन नहीं है, भले मूलांक हो या भाग्यांक हो, पूरा डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है वन, तो उसकी लाइफ में ना बहुत डिफिकल्टीज रहती है। दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। ये भी अगेन रिसर्च के थ्रू बता रहा हूँ मैं आप लोग को। क्योंकि वन क्या होता है, वन का, सन का काम क्या है, प्लैनेट का दूसरों को रोशनी देना, करेक्ट? तो जब ग्रिड में ही वन नहीं है ना, तो दूसरे प्लैनेट्स को भी रोशनी नहीं मिलती है। तो इसके लिए देन आई हैव सीन पर्सनली, लाइक ये लोग ना फिर बहुत कंफ्यूजन में जीते हैं, इनको मालूम नहीं रहता है कि लाइफ में आगे क्या करूं क्या नहीं करूं, हाउ हाउ टू डू थिंग्स इन लाइफ, एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको लगी रहती है फिर। एंड ना ही वो इंडिपेंडेंट बन सकते लाइफ में, उनको हर वक्त हमेशा कोई ना कोई चाहिए रहेगा हर काम के लिए, दैट वे। आपके इधर फैमिली में ग्रिड में देखना, किसका वन मिसिंग हो तो उसके साथ ऐसा होता है क्या करके, फिर यू विल ऑल्सो कम टू नो कि ये सही है कि गलत है। ठीक है। नाउ विल कम टू सजेशंस। इनको करना क्या चाहिए जब भी आपको वन वाला मिले, तो क्या बोलना चाहिए उनको? सबसे पहले तो इनको बोलो भाई, आप ना आपका एंगर को कंट्रोल करके रखो, गुस्से को कंट्रोल करके रखो। इनका जो रिजिड नेचर होता है उसको बोलो थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाओ आप लोग, डोंट बी सो रिजिड इन लाइफ, जिद्दी बना छोड़ दो अपना। एंड इनको ना बिफोर सनसेट खाना चाहिए अपना लास्ट मील, और अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए सन के साथ। साथ ही साथ इनको सबकी लाइक मदद नहीं करनी चाहिए ऐसे ब्लाइंडली। इनका नेचर कैसा हेल्पफुल रहता है, राजा कैसे रहता है, हेल्पफुल रहता है अपनी प्रजा के लिए, तो इनका भी नेचर हेल्पफुल रहता है। हाँ। तो बट दैट टाइम क्या है, इनको धोखा मिल जाता है, सामने वाले ही जिसको हेल्प किया रहेगा ना वही धोखा दे देता है, जैसे पिक्चर्स में देखते हो ना। हाँ, वैसा होता है। तो इसके लिए सबको हेल्प नहीं करना चाहिए, जिसको भी हेल्प करो तो सोच समझ के हेल्प करो। बट हम अच्छी इंटेंशन से हेल्प कर रहे होते हैं, बट हाँ, लास्ट में डिच कर देते हैं सब। हाँ, राइट, वही होता है वो। तो तो हाउ बहुत टू सारी, नो, पता ही नहीं चलता है, हमेशा करेक्ट, डिच कर देते हैं लास्ट में। राइट, होता है बहुत बार। इसके लिए बोला जाता है कि डोंट हेल्प एनीवन एंड एवरीवन, ऐसे ही सोच समझ के हेल्प करो लोगों को, अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस एंड देन हेल्प। ये लोग ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी पड़ जाते हैं बहुत बार, तो उससे इनको बचना चाहिए। एंड आफ्टर 50 years of age especially, take care of your health related to head, eyes, BP। कोई अगर नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसको बोलो संडेज को तो भाई बिल्कुल भी ना खाए पिए, वो तुम्हारा दिन है। ऐसे तो सबको बोलना चाहिए कभी भी ना खाओ, कभी भी ना पियो नॉनवेज एंड टेक ऑल। केयर ऑफ हेल्थ में क्या बोले आप? बीपी? हेड इश्यूज, माइग्रेन इश्यूज, हेड रिलेटेड इश्यूज, बीपी, हेड रिलेटेड आईज इश्यूज। रिलेटेड इश्यूज, ये सब होते हैं इनको।
They should not eat non-veg and alcohol, है ना? हाँ, स्पेशली ऑन संडेज। वैसे तो हमेशा के लिए बोलना चाहिए कि मत खाओ, बदन को बोलता है नहीं मैं तो बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता हूँ, तो फिर बोलो ठीक है भाई एटलीस्ट संडेज को तो करो ये चीजें। और और संडेज को जब अपन नॉनवेज किसी को बोलते हैं ना तो उसमें एग भी हो सकता है क्या? यस यस, सब कंप्लीटली सब चीज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लिखो आगे अपन प्रोफेशंस लिखेंगे। कल को कोई 1 नंबर वाला आता है आपके पास, बोलता है मेरे को जॉब करूं बिजनेस करूं क्या करूं, तो प्रोफेशन लिखो। ये लोग बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस एडमिन सर्विस वाले बनते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी जॉब्स हो वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स जो निकलते हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बोल सकता हो गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स वाला काम कर सकते हो। पॉलिटिक्स में अच्छा जाते हैं ये लोग। केमिस्ट खोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। देन हार्डवेयर जो होता है ना कंप्यूटर का, उसका काम कर सकते हैं। बेकिंग का बेकरी का काम कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, वन वन वर्ड है तो राइट इट डाउन। कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस का काम कर सकते हैं, स्पेशली रेड कलर एंड ऑरेंज कलर के जो होते हैं ना उसको, जूसेस और ड्रिंक्स का बेचने का या डीलरशिप लेने का वो काम कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजर्स बन सकते हैं, सीईओ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, या मूवी के डायरेक्टर्स। बिजनेस रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ मेटल्स, कॉपर सिल्वर ब्रास गोल्ड। सिल्वर कम है, गोल्ड है, सिल्वर मत लिखना। टीचिंग का जॉब कर सकते हैं, सीएफओ सीटीओस। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, सीएचआरएम, जितने भी टॉप पोस्ट होते हैं ना डायरेक्टर्स एंड ऑल, वो पोस्ट पे जा सकता है। सीरियल्स और ग्रेन्स का किराना शॉप्स खोल सकते हैं। शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। आयुर्वेदा में, फार्मा में। दे डू गुड। अभी आते हैं रेमेडीज पे। सबसे फर्स्ट रेमेडी टॉपिक लिखो। रेमेडी में सबसे फर्स्ट तो इनको बोलो सूर्य को जल चढ़ाओ भाई रोज। रोज नहीं तो 9 संडेज को तो चढ़ा ही चढ़ाओ। एंड एक चीज सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना रहता है। आप सुबह उठ के भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हो, बट देन प्रोवाइडेड 9:30 से पहले चढ़ा दो। एंड एक टाइम फिक्स रखो। अगर सपोज मैं 8 बजे कर रहा हूँ
तो एवरीडे मेरे को लाइफ लॉन्ग 8 बजे ही करना है उसको। ऐसा नहीं है मैं आज 8 बजे कर रहा हूँ, कल 9 बजे कर रहा हूँ, फिर परसों 6 बजे कर रहा हूँ। तो आपके क्लाइंट को भी यही बोलना है आपको कि जरूरी नहीं कि आप, बहुत लोग बोलेंगे अरे मैं तो 6 बजे नहाता ही नहीं हूँ, मैं तो 8 बजे उठता हूँ करके। तो बोले हाँ ठीक है भाई, उठ के तुम जाके सूर्य को जल चढ़ा दो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। सो यू कैन टेल द क्लाइंट टू डू दिस बिकॉज सूर्य का डिसिप्लिन का कारक है ना। तो इसके लिए आपको एक टाइम मेंटेन करना है, भले वो 6 7 8 9 9:30 जो भी है, उससे पहले आपको सूर्य को जल चढ़ा देना है। या तो सूर्य मणि पहन सकते हैं। गायत्री मंत्र सुनो। आदित्य हृदय स्तोत्रम सुनो। आदित्य क्या? आदित्य हृदय हृदय विद्या। स्तोत्रम। हाँ, HRIDY है। उत्तम। स्तोत्रम। हम्म। ये सबको सुनना चाहिए, जिसको भी अपना वन पावरफुल करना है, ग्रिड में हो नहीं हो, सबको सुनना चाहिए ये रोज। एंड संडेज को सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए फुल डे, सुबह से लेकर रात तक। खाने में। हाँ, खाने में, अगर आप वन से रूल होते हो तो। अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो, क्योंकि सूर्य जो है घर पे फादर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मून है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य जो है घर पे फादर को रिप्रेजेंट करता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। एंड हो सके तो अपने फादर की रोज ब्लेसिंग्स लिया करें, मतलब पैर छू ले। इन केस अगर फादर नहीं है तो उनके डेथ एनिवर्सरी पे फादर का जो भी मनपसंद खाना होता है ना, या चीज होगी, जैसे उनको वॉचेस बहुत पसंद होंगे या कपड़े अच्छे पसंद होंगे, तो वो वैसी चीजें कुछ गरीबों को या NGO में जाके डोनेट कर। ठीक है। चलो इनके लकी कलर्स भी लिख लो, बहुत लोग पूछेंगे मैं कौन सा कलर पहना करूं। तो ऑरेंज है, येलो है, गोल्डन कलर है, कॉपर कलर है। फ्रेंडली नंबर्स इनके होते हैं 1 2 3 5 9। न्यूट्रल नंबर होंगे 4 6 7। एंड एनिमी नंबर होंगे 8। नंबर 1 का ना एक और चीज मैंने स्टडी किया है, ये लोग ना मिरर के सामने देख के बात करते हैं। यू गैस डू? सी विनीता इज सेइंग यस। आई हार्डली सी मिरर, हार्डली। मैं ओके। तैयार भी नहीं होती मिरर के आगे। व्हाट अबाउट योर ब्रदर एंड फादर, हैव यू सीन देम, ऑब्जर्व? फादर फादर तो नो, एंड ब्रदर तो इज लाइक ब्रांड कॉन्शियस पर्सन है, तो इज ऑल द टाइम मतलब उसको यूं यूं करने का है कि मैं अच्छा दिखूं टाइप्स। बिकॉज ये भी उसको हर स्टडी। चीज वाव चाहिए, उसको हर चीज ब्रांड वाव। उसको वो छोटा मोटा कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ भी अच्छा। नहीं करता है।
ओके। कोई भी चीज मामूली हल्की कर दी, कोई भी चीज एक होता है ना, चलो कर दिया, करनी हाँ। है ना, ये तो चलेगा ही नहीं, इधर वो चाहिए, इधर चुप बैठ जाओ। अच्छा ओके। तो ये मैंने बहुत बार देखा है वन वाले ना मिरर के सामने खुद को, और बिकॉज दे आर सेल्फ मिरर जरूरी ऑब्सेस्ड। नहीं है, मिरर जरूरी नहीं है, किसी के साथ भी, मतलब अकेले में बात करना अच्छा हाँ लगता है। राइट, हाँ मैंने मिरर पे देखा है बहुत, बिकॉज दे आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, अपने आप को देखना ना इनको बहुत पसंद रहता है, तो इसके लिए वो मिरर पे मुझे दे याद डू है कि टॉक। बचपन में ना, मैं जैसे बाथरूम में जाती थी तो बाथरूम में मग से, वो नल से, सबसे बातें करती थी। तो घर में मम्मी लोग बोलते थे कि अरे किस कौन है, किससे बातें कर रही हो ऐसे। बचपन में भी ये होता था मेरे साथ में। ये तो अच्छा। मेरा, मैं तो ये अभी भी करती हूँ। आई टॉक अ लॉट लाइक अलोन। जब मैं वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मैं खुद से बहुत बात करती हूँ। हाँ, इसलिए मेरे नंबर में 1 2 1 2 1 1 4 बार है ना। तो योर वन इज वीक, वेरी है वीक। ना, हाँ बहुत चार वीक है। वन है ना। हाँ बहुत वीक है तुम्हारा वन। हम्म। तो इसमें जो नेगेटिव क्वालिटीज होगी ना वो ज्यादा आएगी, पॉजिटिव वाली ना के बराबर होगी, वैसा होता है उसमें। 2 1 से 2 1 से। टू वन ठीक है, टू से ऊपर कोई भी नंबर रहेगा ना तो वो वीक हो जाता है चार्ट में, आगे अपन पढ़ेंगे इसको। एंड एक और चीज बताना पीड़िता जी, आप ऐसे सपने देखते हो क्या, लाइक यू आर फ्लाइंग ओवर लैंडस्केप्स एंड ड्रीम्स, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, देखते हो मतलब ना? मैं ऐसा सपना देखती हूँ कि चल रही हूँ, पर जमीन को छू करके नहीं, कि जमीन से हाँ ऊपर चल रही हूँ। राइट, इल्यूमिनेटेड वो बोलते हैं ना, गोल्डन लाइट्स एंड ऑल, ऐसे आते हैं क्या आपके सपने में? मैं तो अपने आप को उड़ते हुए देखती हूँ। क्या हुआ? मैं तो अपने आप को जैसे बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत टाइम देखती हूँ कि लाइक आई एम फ्लाइंग, मतलब ऐसे जमीन पे पैर नहीं टिक रहे, ऊपर ऊपर से उड़ते हुए पे जा रही हूँ टाइप। अच्छा। फ्लाइंग मीन्स क्या, फैंटेसी वर्ल्ड या रियल में फ्लाइंग इमेजिन करना, आप कैसा मतलब? इमेजिन करना है, इमेजिन फैंटेसी में, मतलब सोते इमेजिन। रहते हैं ना ड्रीम्स में, हाँ, वैसा। मतलब को फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। हाँ वो ड्रीम्स में हाँ। दे ऑफन सी दैट दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स, कि दे आर फ्लाइंग ओवर सम लैंडस्केप्स, ऐसा अलोन, वो भी अकेले, और ड्रीमिंग अबाउट बीइंग द ओनली वन हु कैन फिक्स एनीथिंग, किसी का भी लाइफ का चीज वैसा। ओके। सो ये होता है इनके साथ। एंड इनको ना अपने खुद के साथ ही compete करना बहुत पसंद होता है वन वालों को। दे compete with themselves to become a better version of themselves only, ऐसा। they like to do that. So this was for one today. अभी कल अपन पढ़ेंगे टू। ये जो चार नंबर है वो पढ़ लेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैंने जितना पढ़ा है, बिकॉज दीज थिंग्स आर योर बेसिक फाउंडेशंस, ठीक है? ये नहीं समझोगे तो आपको आगे का न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस नहीं आएंगे, समझा? ठीक है। तो ठीक है। ये जितना भी आपको नंबर्स बेसिकली पढ़ा रहा हूँ ना मैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल, एंड आगे जाके यही काम आएंगे। हाँ स्ट्रेंथ और वीकनेस इसमें, लिख लो इसका, वो भूल हाँ गया मैं वही था। बोल रही थी, स्ट्रेंथ और वीकनेस का बोल रही थी। हाँ, एक मिनट। स्ट्रेंथ में लिखो वेरी गुड एडमिन स्किल्स। एक मिनट, एक मिनट, हेडिंग तो लिख लो। वीकनेस। क्या है नंबर 1, क्या है? वेरी गुड एडमिन स्किल्स, हम्म। गुड फ्रेंड सर्कल, हम्म। गुड लीडरशिप स्किल एंड डिटर्मिनेशन। Ships, determination. एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। Yes, ready. वीकनेस में लिखो एरोगेंट, Arrogant. एन एटीट्यूड इशू, ईगो एटीट्यूड इशू, Rude. Ego. Issues. इम्पेशेंट, Impatient. फिर है थ्रेटनिंग नेचर, धमकी देने वाला नेचर होता है इनका।
नेचर एंड फैमिली लाइफ इश्यूज, रिलेशनशिप। इश्यूज। वन जिसका भी डेस्टिनी रहेगा, मैंने मेरे स्टडी से देखा है मेजोरिटी 80 to 90% ऑफ द टाइम सबके रिलेशनशिप इश्यूज है, कुछ ना कुछ उनके, कितना भी अच्छा चार्ट हो। इफ वन इज डेस्टिनी, है ना, हाँ, तो दे उनको पूछ लेने का, वो अगर वन वाले ना कंसल्टेशन के लिए बहुत कम आएंगे तुम्हारे पास, अगर वो आया ना तो पूछना है भाई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं क्या करके, और वो 99% तुम्हारे पास उसी के लिए आएगा, क्योंकि बाकी सब उसके पास लाइफ में पैसा, घर, गाड़ी, नेम फेम सब रहता है, और रिलेशनशिप उनके बहुत खराब रहते हैं वन वालों के। if one is destiny, they have relationship issues मेजोरिटी ऑफ द 99% of टाइम, time. यस यस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे विल हैव दैट। हम राम बोले ना तो भी रावण सुनाई देता है लोगों को, दिक्कत वो है। हाँ नहीं, वन वन भी है ना तुम्हारा, तो डेस्टिनी वन है ना। मेरा 12 का 1 भी है, और अभी डेस्टिनी 1 है। डेस्टिनी हाँ, एक्टिव हो गया, राइट? और, तुम्हारा तो डेस्टिनी और एक्टिव है अभी। हाँ, तो ये जो और वन आ रहा है तुम्हारा टोटल कौन कितना नंबर का वन है, 19 का वन है, 28 का वन है? 19 का 1 है और 12 का 1 है। ओके, 12 दिसंबर हो गया, 12 का 1 है। अच्छा, ओके। वो दो अपनी जगह है, और वैसे डेस्टिनी भी 1 आती है। हम्म, अच्छा, और एक बात बताओ, जैसे राहु का जब लिखाया था ना, तो उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि 22 वालों का कुछ अलग स्पेसिफिक ट्रेस हो गया, 13 वालों का अलग हो गया, ये सो ऐसा? आगे पढ़ेंगे अपन। अच्छा, मतलब ये हाँ बेसिक्स है ना? हाँ, जो पहले भी लिखाया था वो ये तो बेसिक्स है। एकदम बेसिक्स है अभी अपन जो पढ़ रहे हैं। देन आई विल टीच यू इंडिविजुअली ऑल नंबर्स, एक नंबर क्या होता है, दो नंबर क्या होता है, 18 19 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, वो भी मैं सिखाऊंगा अच्छा अच्छा। तुमको। और ये उसका, मतलब ओवरऑल वन का सीन हो गया कि ओवरऑल यस बेसिक यस, बेसिक मोटा हाँ मोटा सबका कम ज्यादा इसमें मिल जाएगा। करेक्ट, हाँ। ये डेस्टिनी और पर्सनालिटी का वन का है ये, नॉट नंबर वन हम्म नंबर टू नंबर, वैसा, नॉट दैट वे, हम्म समझे? हाँ, हम्म। जिसका भी पर्सनालिटी वन या डेस्टिनी वन हो उसके बाद ये ट्रेट्स मिलेंगे। पर अगर सपोज कोई हम्म 19 से रूल हो रहा है तो उसके ट्रेट्स कुछ अलग होंगे, जो 28 से हम्म रूल हो रहा है उसके ट्रेट्स कुछ थोड़े अलग होंगे, जो 10 से हो रहा है उसके अलग होंगे, और जो प्योर वन से हो रहा है उसके रूल्स अलग होंगे, ट्रेट्स थोड़े वो, हम्म वैसा। तो दैट ऑल्सो वी विल लर्न आगे जाके, पहले ये 5 नंबर्स कंप्लीट कर ले अपन, फिर वी हम्म। विल डू दैट। कल क्लास है क्या? सॉरी? कल क्लास होगा? हाँ अभी रेगुलर क्लासेस है टिल थर्सडे। थर्सडे तक। हाँ थर्सडे तक, ठीक है। हाँ, टिल थर्सडे वी विल हैव रेगुलर क्लासेस, ऐसा। मैं जाऊँ अब? हाँ सब लोग ही जा रहे हैं अभी, ठीक है। चलो, बाय, टाटा, राधे राधे। थैंक यू। चलो बाय, राधे राधे राधे, राधे। सभी को मिलते हैं कल वापस, टेक केयर एंड पढ़ लेना इसको अच्छे से सब लोग, ओके। चलो बाय बाय, बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय विनीता, बाय निशा, बाय बाय, थैंक यू, बाय वेलकम, बाय बाय। बाय, बाय बाय।